शॉर्ट वीडियो जो है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के बारे में, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसे कहते हैं, इसके अलावा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज़ किए जाते हैं उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस किसे कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स में ये वर्ड यूज़ किया जाता है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट इसका मतलब है कि ये चीज़ जितनी हाईली सिग्निफिकेंट है, अगर कहा जाए कि ये फिनोमिनन जो है ये हाईली सिग्निफिकेंट है कि होगा, तो इसका मतलब है ये इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये हो जाए, ये इवेंट हो जाए। ठीक है, लेट सपोज मैं कहूँ कि आज रात हाईली सिग्निफिकेंट, इट इज़ हाईली सिग्निफिकेंट के बादल आ जाए, तो इसका मतलब है इट विल बी वेरी प्रोबेबली ट्रू कि हो जाए, ऐसा बादल आ जाए। इसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसे कहा जाता है? इससे पहले जो वीडियो थी उसमें टाइप 1 और टाइप 2 एरर के बारे में मैंने बताया था। उसमें टाइप 1 एरर में मैंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन किया था। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कि एक हाइपोथेसिस जब हम पेश करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसमें कितने परसेंट चांसेस है कि एक बंदे से टाइप 1 एरर हो जाए, उसको कहा जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसको अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है, और ज़्यादातर ये इसकी वैल्यू सेट नहीं की होती, तो नॉर्मली रिसर्च में बताया नहीं होता कि हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या लिया था। तो उस टाइम हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना ले लेते हैं? 5% कंसिडर कर लेते हैं। 5% या 5% को डिवाइड कर दो 100 से, तो 0.05 बनता है। तो 0.05 या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ज़्यादातर लिया जाता है। इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहा जाता है कि एक रिसर्च में कितने परसेंट चांस है टाइप 1 एरर के होने के, तो वो होता है 5%। लेट सपोज अगर मैं 100 बार एक रिसर्च करूं, तो उसमें से 5 बार 5% मतलब 5 बार ऐसे हो सकता है कि मुझसे टाइप 1 एरर हो जाए। टाइप 1 एरर किसे कहते हैं? नल हाइपोथेसिस ठीक हो लेकिन मैं उसे रिजेक्ट कर दूं, इसको टाइप 1 एरर कहा जाता है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का जब हमें पता होता है, साथ ही साथ हमें एक और चीज़ का पता होना चाहिए, पी वैल्यू किसे कहते हैं। पी वैल्यू जो है, इसका मतलब है पी वैल्यू, ये एक वैल्यू होती है जिससे हमें पता चलता है कि ये इवेंट जो है खुद ब खुद बाय चांस नहीं हो गया। ठीक है, पी वैल्यू जितना ज़्यादा होगी उससे ये पता चलेगा कि ये जो फिनोमिनन था, या लेट सपोज मैं कहता हूँ कि आज रात बादल आएंगे, और बादल आ जाते हैं, तो अगर उसकी पी वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये बाय चांस बादल आ गए, आने नहीं थे लेकिन बस किस्मत अच्छी थी और आ गए बादल। ठीक है, तो पी वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है तो मतलब कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, नल हाइपोथेसिस ट्रू कंसिडर की जाती है। तो अभी ये जो पॉइंट है पी वैल्यू, एक पॉइंट है कि अल्फ़ा जो लेवल होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टाइप 1 एरर होने के जो चांसेस होते हैं, उसकी एक वैल्यू सेट की होती है ना, या रिसर्चर ने, या 5% हम कंसिडर कर लेते हैं अगर रिसर्चर ने सेट नहीं की हुई। तो अगर 5% लेट सपोज अगर है, अब इधर इन्होंने 10% मेंशन किया हुआ है ना, तो अगर 10% हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, मतलब अल्फ़ा 10% है, अगर पी वैल्यू 10% से कम आए तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर 10% से ज़्यादा आए तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो 10% अल्फ़ा बनता है ना, तो 10 को अगर 100 से डिवाइड करें तो क्या आता है? 0.01 आता है ना। 0.01 क्या हुआ? अल्फ़ा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10%, या इसको 0.01 भी कह सकते हैं। तो पी वैल्यू 0.01 से कम हो तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ नल हाइपोथेसिस ट्रू है। अगर देखें ग्रेटर देन 0.1, तो हम जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर 0.05 और 0.1 के दरमियान है तो फिर हम कह सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस हो सकते हैं गलत हो। लेकिन अगर बहुत ही कम पी वैल्यू आ रही है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं, और अपनी जो हाइपोथेसिस जो हमने रखी हुई है उसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये ठीक है। तो यही बात इन्होंने इधर की हुई है। इसके अलावा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ये बास टेस्ट्स है जो कि इधर आगे इस टेबल में जी टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा, ची स्क्वेयर टेस्ट, ये टेस्ट की टाइप्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं रिसर्च में, और उसके थ्रू हम डेटा मालूम कर सकते हैं कि ठीक है कि गलत है। हमारा जो हम जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रूव करना चाह रहे हैं वो इसके वैल्यूज़ के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन पी वैल्यू को भी हम साथ कंसिडर करते हैं। ठीक है,
तो इधर जिस तरह इन्होंने एग्जांपल दी हुई है ड्रग एक्स की, एक ड्रग है वाट्स के लिए, वाट्स एक वायरल बीमारी है, उसके लिए एक ड्रग यूज़ किया है। तो एक्सेप्टेड फैक्ट जो है, नल हाइपोथेसिस जो कि सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं कि 30% जो है खुद ब खुद जा सकते हैं, सही है। लेकिन ड्रग एक्स के साथ जो है 57% चले गए हैं। तो क्या ये रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट है? ये जो 57% है, ये क्या इतना मतलब भरोसे के लायक है कि हम एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ड्रग एक्स जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है? तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस चेक करने के लिए जो है हम ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और पी वैल्यू को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जी टेस्ट ये अलग एक टेस्ट है, टी टेस्ट अलग है, एनोवा इस पे अलग एक वीडियो बनती है। तो ये अलग अलग टेस्ट है, इसको और पी वैल्यू को कंसिडर करके हम निकाल सकते हैं कि ड्रग एक्स विल बी इफेक्टिव और नॉट। तो ये टू टेल्ड और वन टेल्ड टेस्ट के बारे में इन्होंने एक पिक्चर दी हुई है। एक रिसर्च हम कर रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा होगा कि नहीं। अब एक वैल्यू है उससे हम ज़्यादा चेक करना चाह रहे हैं, तो मतलब आगे की तरफ, तो ये वन टिल्ट टेस्ट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम चेक करें कि एक वैल्यू है, लेट सपोज जिस ड्रग एक्स है, ये क्योर करेगा या नहीं करेगा, तो या आगे या पीछे की तरफ, तो टू टेल्ड बनता है। तो इस तरह के टू टेल्ड या वन टेल्ड टेस्ट हो सकते हैं जिसपे हम प्रूव करते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगा के। इसमें रिजेक्शन रीजन होती है, वो जो है अल्फ़ा को हम अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है उसकी बेसिस पे इधर एक सेट करते, ये लाइन लगा देते, इससे अगर इस तरफ वैल्यू आ रही है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हैं। तो इधर इन्होंने भी यही बात की हुई है। प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जब हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करना चाह रहे हैं और रिसर्च में जब हम एक हमारे पास डेटा आ जाता है उसके बाद हम प्रूव करना चाहते हैं कि हाँ मेरी रिसर्च जो थी, मैंने जो बात की थी वो ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले अपने नल हाइपोथेसिस का पता होना चाहिए। स्टेप टू जो होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, आप अपनी जो हाइपोथेसिस रखते हो कि मैं इसे प्रूव करूँगा कि नहीं नल हाइपोथेसिस गलत है और अल्टरनेटिव ठीक है, तो उसके लिए स्टेप टू में अल्टरनेटिव पुट किया जाता है। इसके बाद आप जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टाइप वन एरर होने के कितने परसेंट चांसेस है वो आप सेट कर लेते हो। नॉर्मली 5% होता है, लेकिन अगर कोई रिसर्चर अपना सेट करना चाहे तो कर सकता है। इसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा होती है, उस पर आप टेस्ट स्टैटिस्टिक अप्लाई करते हो और आपके पास एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की जो रीजन है, ये जो रीजन्स है ये सेट कर लेते हो और फिर देखते हो कि किधर आया, आपकी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू थी वो इधर आई या इधर आई, ठीक है। और उसके बेसिस पे फिर आप कंक्लूजन निकाल लेते हो। इसी तरह आपकी ये स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस पूरी हो जाती है।